आज हम बात करते हैं उन मॉर्निंग हैबिट्स की। ओके। जो प्राइमरीली हमें जो वेट लॉस गोल होता है उसे अचीव करने में जो हमारी हेल्प नहीं करते, वो हैबिट्स, वो टिपिकल मॉर्निंग हैबिट्स। अब वो हैबिट्स हैं तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी टाइम से वो चला आ रहा है, राइट। सो दोज आर एक्चुअली कॉल्ड दी हैबिट्स, जो काफ़ी टाइम से हम फॉलो करते आ रहे हैं या जो हमारे डे टू डे रूटीन में ऐसे ऐड हो चुका है कि उन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते। सबका एक गोल होता है वेट लॉस का, फैट लॉस का, जिसे वो अचीव करने के लिए लोग टिपिकल अपने डाइट प्लान्स बनाते हैं, न्यूट्रिशनल प्लान्स बनाते हैं, वर्कआउट प्लान्स बनाते हैं, चीट डेज बनाते हैं ताकि वो थोड़ा नॉर्मल खाना भी खा सके अपार्ट फ्रॉम दोज फिक्स्ड एंड वेरी डिफिकल्ट डाइट प्लान्स दैट दे गो हेड विद। बट ये जो थोड़े थोड़े जो हैबिट्स होते हैं टिपिकल, जो अगर मैं बात करूँ इस वीडियो में मॉर्निंग हैबिट्स की, सो दीज आर सम ऑफ द हैबिट्स जो प्रिवेंट करते हैं वो वेट लॉस गोल अचीव करने से। जो सबसे पहले हैबिट की हम बात करेंगे वो है हमारे टिपिकल इंडियन ब्रेकफास्ट्स। अगर मैं बोलूँ टिपिकल इंडियन ब्रेकफास्ट तो इनमें कुछ पुराने हैं और कुछ नए ऐड हुए हैं ऑफ लेट। अगर मैं बात करूँ पुराने की तो वो होंगे पूरी सब्ज़ी, पराठे सब्ज़ी, पराठे जो ऑयल में बनेंगे, खासकर वो वनस्पति घी वाले, प्लस पूड़ियाँ और दो टिपिकल ऑयली सब्ज़ी जो हैं। So what happens is when we decide to go on a weight loss diet और या फिर आप बोले फैट लॉस डाइट, so ये जो एक मॉर्निंग हैबिट होती है इसे कंट्रोल करना, ये जो टिपिकल ब्रेकफास्ट वाली जो डाइट होती है इसे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बिकॉज नॉर्मली होता क्या है कि ये थोड़े हैवी होते हैं, खासकर ये पूड़ी सब्ज़ी, पराठे सब्ज़ी एंड ऑल, राइट। तो इसे स्किप करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हमारी बॉडी वैसे ही यूज टू हो चुकी होती है। हमारा जो टेस्ट पैलेट जिसे हम कहते हैं वो इसके यूज टू हो चुका होता है। अगर हम बात करें ऑफ लेट जो ऐड हुए हैं लाइक सीरियल्स आर फुल ऑफ शुगर। उसमें अगर उसके अगर आप डब्बे को पलट के अगर आप उसका कॉम्पोजिशन देखोगे, ये केलॉग्स के हो जो सीरियल्स हैं ऑल, इसमें आपको ऑलमोस्ट 40% ऑफ शुगर मिलेगा। 40% शुगर बहुत ज़्यादा होता है। ये बोलने को सिर्फ सीरियल्स होते हैं विच आर गुड फॉर हेल्थ, वेयरएज एक्चुअली दे आर नॉट। फिर जो टिपिकल अदर जो ब्रेकफास्ट हैं दोज आर द वाइट ब्रेड सैंडविच, द ब्राउन ब्रेड सैंडविच। ब्राउन ब्रेड सैंडविच मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो सिर्फ नाम के ब्राउन ब्रेड्स होते हैं, उसमें हल्के से कलर मिक्स किए होते हैं। दोज आर एक्चुअली नॉट ब्राउन, दे आर एक्चुअली नॉट ब्राउन ब्रेड। अगर आपको ओरिजिनल ब्राउन ब्रेड खाना ही है तो आप या तो मल्टीग्रेन ले सकते हो या फिर आप जो आटा ब्रेड आता है वो ले सकते हो। आप I would refrain from going ahead with these white breads and brown breads. White bread is full of gluten, मैदा मिक्स होता है। आटा ब्रेड और जो ब्राउन ब्रेड होता है उसमें भी मैदा मिक्स होता है, प्लस वो कलर करते हैं तो हमें लगता है कि दैट्स नॉट मैदा एंड ऑल। जो दूसरा पॉइंट आता है दैट इज आई वुड से फोर्स फीडिंग ऑन ब्रेकफास्ट्स। होता क्या है कि बहुत सारे ट्रेनर्स हैं जो, और काफ़ी सारे लोग भी हैं ट्रेनर्स के अलावा, जिन्हें लगता है कि ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नॉट पार्ट ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड of the day and it should not be skipped. So what they do is they start force feeding themselves या फिर force feeding their clients। अगर मैं ट्रेनर्स की बात करूँ तो फोर्स फीडिंग में होता क्या है कि आप ज़ोर ज़बरदस्ती काइंड ऑफ ब्रेकफास्ट खाते हो और उसमें आधे से ज़्यादा टाइम आप वो सारी चीज़ें खाते हो जो आपको नहीं खानी चाहिए, लाइक द वेरी हाई कैलोरी फूड्स, द नॉट सो गुड कैलोरी फूड्स, द बैड फैट फूड्स। These are some of, plus the high carbs. When you have to go on a weight loss diet, a fat loss diet, you make sure कि आपके डाइट में जो कार्ब्स की क्वांटिटी है वो काफ़ी कम हो और जो हेल्दी फैट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हों। बट होता क्या है कि जब आप फोर्स फीड करते हो खुद को, सो मैनी ऑफ द टाइम्स, आई वुड से ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑफ द टाइम्स होता ये है कि आप यू टेंड टू ईट रॉन्ग फूड रादर देन munching on those light carbs, or I would say the
the healthy fats, you tend to move away from that और आप ज़्यादा carbs intake करने लगते हो. So that's called force feeding breakfast, where आपके दिमाग में होता ये है कि we do not have to skip breakfast. Skipping breakfast का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी खाओ. You have to eat healthy, you have to eat right. Go ahead with eggs, go ahead with oats, go ahead with the banana and oats smoothies. So आप overnight smoothies ले सकते हो, आप oats ले सकते हो, आप पोहा ले सकते हो, आप डोसा ले सकते हो, right? So these are some of the foods that are primarily recommended. जो third point है वो है coffee, morning coffee. I would say more than half of the people start their day with coffee. So when you have to go on a weight loss or a fat loss regimen, okay, you have to make sure कि जो आपकी कॉफ़ी होती है दिन की, जो फर्स्ट कॉफ़ी होती है, वो काफ़ी हेल्दी टाइप हो, मतलब उसमें शुगर ना हो. अगर आप शुगर ले रहे हो तो या तो बहुत ही कम या फिर रिप्लेस इट विथ स्टेविया. एंड मेक श्योर दैट द milk that you are adding, in case if you're adding milk, okay, it should not be the full cream milk. Make sure it's double toned or the skimmed milk. That will give you lesser calories. Protein content थोड़ा कम रहेगा, but morning में if you're having coffee, then your main goal is not consuming that much amount of protein, because coffee में normally भी उतना protein नहीं होता. That's just to make our brain get our brain working and get our body moving. So that's the primary thing that coffee does. जो चौथा पॉइंट आता है वो है preparing your lunch and dinner यहाँ पे in your mind. If you prepare what you have to eat, okay, if you have already thought of that कि आपको lunch में और dinner में क्या खाना है, then start preparing it. पहले यहाँ, उसके बाद किचन में. Don't wait for the afternoon time or the night time to prepare your meals. In case, for example, मैं बताऊंगा कि जैसा salad हो गया, if you're consuming salad in the night, okay, and if you think that हाँ मैं prepare कर लूँगा, but most of the time होता ये है कि time की कमी की वजह से हम prepare नहीं कर पाते, and then we munch on the unhealthy food. What you can do is you can cut the salad, you can cut the veggies, या फिर you can have the chicken and all prepared. Salad vegetables को cut करके just stock it up in the freezer. उसका जो ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट नील हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही हम वेजिटेबल्स को कट करते हैं, ओके, उसका ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है. जैसे हम उन्हें कुक करते हैं, उनका ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है. अगर आप उसे फ्रीज़र में डाल देते हो तो ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस ऑटोमेटिकली नील के बराबर हो जाता है. So if you are cutting your vegetables and not making any sabzi or anything, make sure that you are packing it in the freezer. So होगा ये कि जब आप रात को निकालोगे तो आपको टाइम कम लगेगा बनाने में, ओके. अगर टाइम कम लगेगा तो मेंटली आप ज़्यादा प्रिपेयर रहोगे. The next point is snoozing of the alarm. So what happens is अगर आप ऐसे ही snooze करते रहे तो आपका जो टाइम टेबल है पूरे दिन का वो डिले होता रहता है. अगर आप फॉर एग्जांपल आधे घंटे या 45 मिनट्स बाद उठ रहे हो आफ्टर स्नूजिंग योर अलार्म, तो आपका डे ऑटोमेटिकली उतना लेट स्टार्ट होगा. अगर लेट स्टार्ट होगा तो फॉर एग्जांपल जो मॉर्निंग कॉफ़ी है वो आप लोगे, या फिर आपका जो ब्रेकफास्ट है उसमें वो लेने में आपको डिले होगा. फॉर एग्जांपल अगर आपको ऑफिस के लिए निकलना हो तो यू विल थिंक कि यार आई डोंट हैव टाइम नाउ, मैं ऑलमोस्ट आधा घंटा या 40 मिनट या 45 मिनट लेट हो चुका हूँ. देन यू वोंट गो फॉर दोज हेल्दी फूड्स, क्योंकि एट टाइम्स वो हेल्दी फूड्स बनाने में भी थोड़ा टाइम लगता है, राइट. सो विल जस्ट गो ऑन मंचिंग ऑन दो सीरियल्स, मिल्क में सीरियल्स ऐड किया एंड यू विल कंज्यूम इट. सो दिस इज़ वन, I won't say bad habit, but it's kind of not a good habit of snoozing the alarm. क्योंकि जैसे आपका अलार्म स्नूज होता है आपका ऑल डे उतने टाइम से डिले होता रहता है. So I would recommend not snoozing the alarm. The last one I want to talk about is weighing yourself every day. Okay, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पूरे दिन में हमारा जो वेट है वो फ्लक्चुएट होता रहता है बेस्ड ऑन द मील्स दैट वी आर टेकिंग, एंड द रेस्ट
दैट वी आर गिविंग टू आवर बॉडी इन बिटवीन मील्स, प्लस जो मेटाबॉलिज्म है हमारा वो दिन में पूरे टाइम चलता ही रहता है देखा जाए तो। प्लस हम वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट के बाद वैसे भी क्या कहते हैं हमारा वेट थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सुबह उठे, आफ्टर गेटिंग फ्रेश एंड ऑल, यू वे योर सेल्फ, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका वेट आया फॉर एग्ज़ाम्पल 70 kg, आपने ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, उसके बाद फिर से अपने आप को वे किया, तो योर वेट विल ऑब्वियसली बिकम अ बिट मोर इन केस तब तक अगर आपने जिम हिट नहीं किया है। आपने जिम हिट किया, उसके बाद आपने डिनर किया, तो ऑब्वियसली आपका वेट थोड़ा सा फ्लक्चुएट पूरे दिन में होता रहेगा। सो most of the time, so what happens is people get disheartened if they see that their weight is not coming down, on a daily, और say दिन में 3-4 बार अगर वो वे करते हैं, तो सुबह वे करते हैं, रात को वे करते हैं, दिन में बीच में भी एक और बार वे करते हैं, so they get disheartened. So avoid these. Weigh yourself once in a day, okay? सुबह अपने आप को वे किया, उसके बाद पूरे दिन अपने आप को वे मत करो। Weigh yourself, say next day, the same time, or give yourself a couple of days. After that, weigh yourself. आपने मंडे को अपने आप को वे किया, ट्यूसडे वेंसडे गैप लिया, थर्सडे को फिर से वे किया, फिर फ्राइडे सैटरडे गैप लिया, संडे को खुद को वे किया। So go ahead with these things. Don't weigh yourself every day in case if you're getting disheartened कि आपका वेट कम नहीं हो रहा है and it's stable. But at times what happens is, there is a saying is that weight loss means fat loss, right? But fat loss doesn't mean that you are losing weight. होता क्या है कि fat gets converted into energy, और फिर वो energy in turn at the end of the day muscles में convert होते हैं। So fat कम हो रहा है but weight कम नहीं हो रहा। So this is one more thing that people almost don't know, and because of this they get disheartened. In case if you have any questions, guys, you can just drop your questions in the comments. You can even connect with me on my Instagram account जो नीचे description में होगा, okay? So you can even connect with me on my Instagram. You can start following me on my Instagram account. In case if you like the content, you can obviously subscribe to my channel. In case if you have not, just press on that notification bell icon and you'll start receiving notifications too, and help me grow my channel. Guys, that's it for today. Stay fit, stay healthy. Bye.